आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने राजस्थान के अलवर को हिलाकर रख दिया है। एक नीले ड्रम में मिला एक युवक का सड़ा हुआ शव और उसकी पत्नी और 3 बच्चे लापता। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो चलिए इस रहस्यमय मामले को खोलते हैं। ये खौफनाक घटना राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले की आदर्श कॉलोनी में 17 अगस्त को सामने आई। एक किराए के मकान की छत पर रखे नीले ड्रम से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि मकान मालकिन को शक हुआ। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो ड्रम खोलते ही सबके होश उड़ गए। अंदर था एक युवक का सड़ा हुआ शव जिसकी पहचान हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हंसराज की पत्नी, उनके 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा घटना के बाद से गायब है। अब सवाल ये है, क्या हुआ हंसराज के साथ? पुलिस के मुताबिक हंसराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और किशनगढ़ बास इलाके में एक ईंट भट्टे पर काम करता था। उसने 1.5 महीने पहले ही यह मकान किराए पर लिया था। ड्रम के ऊपर एक पत्थर रखा था, शायद बदबू को छिपाने के लिए। कुछ खबरों के अनुसार शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक भी डाला गया था। मतलब जी कल क्या कैसे पता चला आपके बेटे ने ही ये मकान दिलाया था किराए पे? हाँ, मैंने पूछा बेटा कौन है? कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका तो क्या यही काम करता है? क्या घटना मुन्नी कैसे माई, पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है की बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग रही। तो पुलिस को आपने सूचना दी? हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आके नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार कौन कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे। हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको? 1.5 महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके। तो वो कहती थी ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया। और वो भी फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए। फिर तो यानी आपको लगता है कि बेटा जो, अब आप अपने पोते के साथ रहती हैं? हाँ, मेरा पोता है, 8वीं और आप ही पढ़ते। हाँ, पूरे परिवार में? हम दोनों पोते और दादी दोनों रहते। सर कल एक शव मिला ड्रम में बंद, मकान में किराए पर रहता था। पुलिस ने क्या अभी तक एक्शन लिया है? क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग से उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। क्या मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या सूचना पुलिस को मिली थी? जाकर मौका देखा, क्या स्थिति मिली? कल आपको सारी चीजें बता दी गई थी, आप सब मौजूद थे मौके पे। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है, वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। हुआ है सर, ये कहाँ का रहने वाला है, कब से अलवर में यहाँ किशनगढ़ में था? अब ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ तक पहुँच पाई? ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में जो भी आएगी आपको सबको शेयर की जाएगी। सर बड़ा सवाल है बच्चों को लेकर के। 3 बच्चे उनके साथ हैं, अगर वो दोनों साथ होते हैं या वही घटना को खारिज करके गए हैं तो बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था है, कुछ तत्परता बढ़ाई है, इसमें क्या किया? जो भी स्थिति सामने आएगी कानून सम्मत तरीके से निस्तारण किया जाएगा। कितनी टीमें अभी फिलहाल पुलिस की लगी हुई है इनकी तलाश के लिए? बहुत सारी टीम लगी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम लगा रखी है और जल्द से जल्द अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, कल जो घटना हुई है, क्या पूरी घटना रही, क्या पूरा सीन रहा? सर मैं कहीं काम पे गया हुआ था, 12 से 2 बजे के बीच में मैं आया था। तो यहाँ पे मेरे मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियाँ 4-5 खड़ी थी। जी। उसमें फिर बाद में कहा भाई ये
मोहल्ले में कौन कौन है, तो मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा ये सामने घर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहचान कर सकते हो? तो मैंने कहा भाई पहचान कर लूंगा मैं। तो ऊपर जाके मैं देखा तो मैंने कहा ये तो भाई जितेंद्र नहीं है, ये तो इनका किराएदार है, वो ड्रम के अंदर मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ा हुआ था। हाँ। तो किराएदार के साथ कितने लोग रहते थे? उनकी एक वाइफ थी और 3 बच्चे थे। तो अब वो लोग कहाँ हैं? वो मृत के बाद में है ही नहीं वो। मृत के बाद में। हाँ। मकान मालिक जो है उनका बेटा जिसको तलाश कर रहे थे वो कहाँ है? उसका भी पता नहीं। उसका भी पता नहीं। उसका पता नहीं। इस मकान मालिक जो है उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं? उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। मकान मालिक के कितने हैं? मकान मालिक के 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। और जो उनके घर से जो औरत है, पूरा मोहल्ले से आप पूछ लो, 1 नंबर की औरत है। सज्जन परिवार। सज्जन परिवार। बाकी माँ बाप और बेटों को नहीं जानता मैं, बाकी मैं उनकी जो औरत है ना, 1 नंबर की बनी ला लूं कि मतलब राम की माँ है, ऐसी औरत है। ये केस जितना डरावना है उतना ही रहस्यमय भी। क्या हंसराज की पत्नी और बच्चों का गायब होना इस हत्या से जुड़ा है? क्या मकान मालिक का बेटा भी इसमें शामिल है या फिर कोई और साजिश है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि इस केस में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।